प्रधानमंत्री आवास योजना के मत परिवर्तन कर और घोटाले के मामले में मध्य प्रदेश लोकायुक्त की सबसे बड़ी कार्यवाही मामले में तत्कालीन कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के जांच प्रतिवेदन पर जांच करते हुए लोकायुक्त मध्य प्रदेश द्वारा जिले की सतवास लोहारदा कांटाफोड़ नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों को न देकर फर्जी बिलों से बंदरबाट किए जाने का बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले में लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना की उज्जैन इकाई ने संबंधित नगर परिषदों में 2017 से 2022 तक पदस्थ रहे अध्यक्षों, प्रशासक, सीएमओ, प्रभारी सीएमओ और शाखा प्रभारियों सहित 46 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि जिले की बागली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने इस मामले में जिला प्रशासन को कई शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर नए साल में जनता के साथ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी थी। हाल ही में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखकर इस मामले की शिकायत की थी। शिकायतों की प्राथमिक जांच के आधार पर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के विशेष पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा द्वारा जांच कर आरोपों से जुड़े तथ्य प्रमाणित पाए जाने पर लोकायुक्त के भोपाल मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी द्वारा कहा गया है कि मैं तो लोकायुक्त चाहता हूं जिन लोगों ने इस कार्यवाही को संपादित किया है, जिन जिन लोगों का हाथ है इस घोटाले में, उन्हें संपूर्ण लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने कहा, जो लोकायुक्त ने कार्रवाई की है उसमें जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए एवं जिन हितग्राहियों के पैसे रुके हैं वे दोषियों से वसूल कर हितग्राहियों को दिया जाए। वहीं विपक्ष से शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि कार्यालय में बड़े बड़े किरदारों के नाम बाकी है। अभी यह तो शतरंज के मोहरे हैं जो सामने आ रहे हैं, इनको संरक्षण देने वाले और उनसे पैसे वसूलने वाले हैं, असल चेहरे सामने आना चाहिए। भैया कांटाफोड़ लोहारदा और जिस तरह सतवास में भ्रष्टाचार का मामला आया और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने इस पूरे मामले को लेकर तो सामने भी आ गए और लोकायुक्त में कार्रवाई भी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? जो लोकायुक्त ने कार्रवाई की है, एफआईआर हुई है, उसमें सारी जांच होगी और जो भी दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई करते हुए हम भी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में उस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है उन दोषियों को नहीं बख्शा जाए और जिन हितग्राहियों का पैसा रुका है उनको कैसे भी उनसे वसूल करके और उनको पैसा उपलब्ध कराया जाए। भैया इसमें कुछ जनप्रतिनिधियों के नाम भी आ रहे हैं, कुछ बीजेपी से जुड़े लोग भी थे, क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई करेंगे उस पर क्या होगा? मैं तो कहता हूँ कि जहाँ नाम आ रहे हैं, किसके नाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड अगर किसी का है, किसी के बोलने से किसी का नाम नहीं आता है, और ऑन रिकॉर्ड जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के सारे मामले किए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री घरवासी योजना, इसमें गड़बड़ी का मामला आ रहा है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी अब खुलकर बयान देने लगे। देखिए, सतवास लोहारदा और कांटाफोड़ की जो ये प्राथमिक सूचना आई है, इसमें बड़े बड़े किरदारों के नाम बाकी हैं। ये तो एक शतरंज के मोहरे हैं जो सामने आ रहे हैं, इनको संरक्षण देने वाले और इनसे पैसे वसूलने वाले, असल चेहरे सामने आना चाहिए। दीपक जोशी जी को मैं साधुवाद देता हूं जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इस बात को उठाया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे जनप्रतिनिधियों ने एक होना चाहिए। उन गरीबों की राशि जो उनके खाते में जाना थी उससे बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली गई है। बड़े बड़े खाते साहब चेक करेंगे तो सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार भी मामला उठाया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए उसको दबाने का प्रयत्न किया गया। हम तो अभी भी मांग करते हैं कि इसकी खुली निष्पक्षता से न्यायिक जांच होना चाहिए। इसमें बड़े बड़े किरदार शामिल हैं, वो सामने आएंगे चेहरे जिन्होंने पैसे लेके काम करे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनकी हैसियत मोटरसाइकिल में घूमने की नहीं थी, वो फॉर्च्यूनर की 50-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये सबको दिख रहा है और इसमें बहुत बड़ा गबन अभी सामने आएगा। मैं तो कहता हूँ कलेक्टर महोदय से कि 3 ही नहीं अपितु देवास जिले की समस्त नगर पंचायतों की जांच होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के पूर्व मंत्री आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं जीवटता है दीपक जोशी जी में। वो कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हैं जिन्हें बाबा के नाम से जाना जाता था। बाबा एक ऐसा प्यार का संबोधन है जिन्हें ईमानदार की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। उनकी हम भी बहुत इज्जत करते हैं, पूरे परिवार की सम्मान देते हैं। भले विचारधारा से अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जिस जीवटता के साथ उन्होंने जीवन जिया कैलाश जोशी जी के परिवार ने, उनको हम नमन करते हैं। देवास जिले में राजनीति करना अपनी जगह पे है, परंतु उन्होंने सत्यता का झंडा उठा के रखा, इस बात को हम उनको सलाम करते हैं। भैया, आपने कहीं ना कहीं जो
नगर पंचायत का मामला उठाया था और उसके बाद में अब देखने में आया लोकायुक्त कार्रवाई भी हुई है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा था, बागली मेरी पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। मेरे पिताजी लगातार वहाँ से 8 बार चुनाव जीते विपक्ष में रहते हुए। ईमानदारी का शायद पर्याय मानी गई बागली को। जब भ्रष्टाचार का मुझे पता चला तो मैंने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाऊं। समय समय पर मैंने अपनी कार्रवाई भी करने का प्रयत्न किया, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने एक वीडियो जारी करके कहा था कि यदि ये काम नहीं हुआ तो मैं सड़क पर उतरूंगा। मेरी तैयारी भी प्रारंभिक रूप से शुरू हो गई थी। फिर बाद में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास का मामला है, इसलिए प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचना चाहिए। तो 25 तारीख की रात में मैंने प्रधानमंत्री जी को एक लेटर भेजा जिसमें मांग की कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाद में लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे पता चला। तो मैंने इस संपूर्ण उसमें एक आपने देखा होगा कि 13 सीएमओ और 13 सीएमओ में से कुछ नाम तो ऐसे जो तीनों नगर पंचायतों में रहे। तो इनमें से 4 वो व्यक्ति हैं जिनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था। सम्माननीय विवेक अग्रवाल जी तत्कालीन पीएस नगरीय प्रशासन ने डिसमिस कर दिया था। फिर पिछले दरवाजे से वापस आ गए। आने के बाद वो ही तय करते थे कि किसको कहाँ सीएमओ रहना। मतलब तंत्र कोई काम नहीं करता था, अपने आप वो स्वयं निर्णय लेते थे, उसके बाद ही होता था। इतना बड़ा घोटाला अंजाम देने के बाद लगातार कोशिश की गई कि कैसे जनता तक वो सहयोग पहुंचाया जाए, हितग्राही तक। वो हम कर नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हम बेबस हैं या लाचार हैं। ऐसे दृष्टिकोण में उच्च अधिकारियों से भी बातचीत हुई, क्योंकि कलेक्टर प्रशासक के रूप में थे वहां पर। उनके अंडर में काम करने वाले एसडीएम तहसीलदार प्रशासक के रूप में काम करे। काफी समय नगर पालिकाएं भंग रही। उस दौरान भी देखने में आया कि कलेक्टर ने जो संज्ञान में लेना चाहिए वो लिया नहीं। और मैंने कलेक्टर साहब को खुद कहा था कि आपने जांच बैठाई और जांच में आपने खुद ने लिखा कि ईओडब्ल्यू को, लोकायुक्त को और नगरीय प्रशासन को कि ये इन लोगों ने गड़बड़ की है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और आप उन्हीं को प्रभार देके वापस बैठा रहे हो। तो कलेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं विमुखता दिखाई। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि कलेक्टर देवास की जिम्मेदारी भी थी उसमें। और इस संपूर्ण प्रकरण में मैं तो लोकायुक्त को चाहता हूँ कि जो दायरे में आते, क्योंकि छोटे लोगों को करने से कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने इस कार्रवाई को संपादित किया है, जिन लोगों का इस कार्रवाई में इसमें हाथ है घोटाले में, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं अपने स्तर पर जो प्रयास हो सकता करूंगा, लेकिन बागली मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की स्थान है, जहाँ मेरे पिताजी का नाम है। आज बागली और जोशी जी एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसे दृष्टिकोण में ईमानदारी का जो एक पारदर्शिता का जो क्षेत्र बागली बना हुआ है, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी नैतिक भी है और कहीं ना कहीं पारिवारिक भी है। उसके लिए मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा। भैया, कई जनप्रतिनिधि के नाम भी अब सामने आ रहे हैं इसमें, तो नहीं, मैंने बताया कि कुछ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ तो रिपोर्ट है, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, जो भी थे, जिम्मेदार थे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको लाने में जो जिम्मेदारी है, जैसे कि आज पेपर के माध्यम से मुझे पता चला कि मैंने 5 सीएमओ को एक साथ कर दिया, तो इसको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को जांच की शुरुआत, क्योंकि 2003 से 8 में विधायक रहा हूँ, इसलिए जिम्मेदारी अगर चाहते हैं तो जांच 2003 से शुरू करें। जांच शुरू करें। उन घोटालों में यदि मेरी संलिप्तता है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मेरे किसी सहयोगी के खिलाफ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और नहीं तो जो दोषी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। देवास जिले में नगर परिषद सतवास, लोहारदा और कांटाफोड़ के संबंध में शिकायत तत्कालीन कलेक्टर को प्राप्त हुई थी कि इन तीनों नगर परिषदों में प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि अनुदान के रूप में आती है, उस राशि का काफी अधिक संख्या में गबन और दुरुपयोग हुआ है। उस पर से कलेक्टर जिला देवास ने 2 सदस्यीय जांच टीम गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल 2022 में लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में प्राप्त हुई थी, जिसमें मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री अनिल विश्वकर्मा के आदेशानुसार जांच की गई। जांच पर से पाया गया कि तीनों नगर परिषदों में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जो हितग्राहियों को प्रदान की जाना थी, वो राशि उनको न देकर विभिन्न मदों में, अन्य मदों में ट्रांसफर करके
उसका दुरुपयोग किया गया, गबन किया गया और उस राशि को अन्य कार्यों में व्यय दिखा दिया गया। इन राशियों के व्यय के वाउचर, नोटशीट, रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर कोई भी नगर परिषदों में उपलब्ध नहीं पाए गए। जांच के दौरान विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों के बयान भी लिए गए। तीनों नगर परिषदों में मेरे द्वारा जाकर रिकॉर्डों का अवलोकन किया गया, परंतु रिकॉर्ड भी वहां पर व्यवस्थित नहीं मिला, जिस पर से आज लोकायुक्त संगठन भोपाल में 3 पृथक एफआईआर कायम की गई हैं। सतवास नगर परिषद में अपराध क्रमांक 277/2022 15 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कायम किया गया है। नगर परिषद लोहारदा में 16 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 279 और नगर परिषद कांटाफोड़ में 15 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 278 कायम किया गया है। इन तीनों नगर परिषदों के तत्कालीन अध्यक्ष भी इसमें दोषी पाए गए हैं और तत्कालीन सभी सीएमओ लगभग इसमें दोषी पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध एफआईआर संस्थित की जाकर अग्रिम जांच और विवेचना की जाएगी। सुनील तालान, उप पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त संगठन, उज्जैन, मध्य प्रदेश। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।